नमस्कार। हाल ही में प्रदेश भाजपा प्रभारी बनाए गए राधा मोहन द्वारा सचिन पायलट पर दिए गए बयान के बाद पायलट समर्थकों के वे निशाने पर आ गए। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं द्वारा राधा मोहन का जमकर विरोध किया जा रहा है। उदयपुर के एयरपोर्ट पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट के बाहर खड़ी राधा मोहन की गाड़ी को रोककर प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनकी कार के सामने बैठकर और राधा मोहन अग्रवाल के खिलाफ नारेबाजी की। पहले आपको बताते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। दरअसल भाजपा प्रदेश प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल ने टोंक में कहा था, जब तक अशोक गहलोत थे सचिन पायलट भी थे, लेकिन उनके जाने के बाद अब सचिन पायलट भी जा चुके हैं। अग्रवाल ने कहा था, अब टोंक की कहानी अब बदल चुकी है और लोग अब पायलट को जमीन में गाड़ चुके हैं। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश का गुर्जर समाज अब कांग्रेस या पायलट के साथ नहीं है, बल्कि भाजपा के साथ है। सचिन पायलट से चलो आपको बुरा लगा कि मैंने ये कह दिया, आप सबके पास वो रिकॉर्डिंग होगी। मैं चाहूँगा कि इस बाइट के साथ वो रिकॉर्डिंग भी दिखाइए कि मैंने कहा क्या था। हाँ, मैंने कहा है, मैंने कहा इस बात को कि सचिन पायलट जी का कोई समय होता था, वो समय खत्म हो गया, अब राजस्थान में भाजपा का समय है। सचिन पायलट एक स्पेंट फोर्स है। राजनीति में अपनी विरोधी ताकतों को हम कमजोर नहीं बताएंगे तो दारा सिंह पहलवान बताएंगे। इसमें कोई गाली थी, कोई अभद्र भाषा थी, कोई अपमानजनक टिप्पणी थी, कोई असांस्कृतिक या अलोकतांत्रिक शब्दों का प्रयोग हुआ था, कोई अमर्यादित बॉडी लैंग्वेज थी। एक सच्चाई है। अगर आपको यह आपकी राजनीतिक सच्चाई दिखाई जा रही है तो इतना नाराज होने की जरूरत क्या है। निंदक नियरे राखिए पावन कुटी छवाए। मैंने आपकी आलोचना की है, मुझे धन्यवाद दीजिए और कहिए कि हाँ, 4 साल बाद या 4 महीने बाद या 4 दिन बाद जब उपचुनाव होंगे तो डॉक्टर साहब मैं आपको अपनी ताकत दिखा दूंगा। इसको राजनीतिक लड़ाई कहते हैं। अब आप पूरे जयपुर में कोशिश कर रहे हैं, आसपास के क्षेत्रों में कोशिश कर रहे हैं पुतला जलाने की, प्रदर्शन करने की। तो पुतला आप मेरा जला रहे हैं या अपना जला रहे हैं, आप अपने ऊपर विचार करिए। मुझे इससे क्या अंतर पड़ने वाला है। इस देश का लोकतंत्र आपको राजनीतिक रूप से लड़ाई लड़ने का अधिकार देता है और मेरे खिलाफ भी लड़ाई लड़ने का अधिकार देता है। वहां तक तो चलता है, लेकिन रात को घेर करके नौजवानों के साथ आप सोचेंगे कि हम गाड़ी पर आक्रमण करेंगे। मान लीजिए शीशा टूट गया होता तो इस राजस्थान में रहते हुए आज के बाद मेरे जीवन पर अगर किंचित मात्र भी खतरा आता है तो मैं उसके लिए सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट को जिम्मेदार मानूंगा। राजनीति का एक कोई तौर तरीका नहीं है। मैं आग्रह करता हूं अपनी लड़ाई के तौर तरीके पर वो विचार करें। लड़े मजबूती के साथ लड़ें, लोकतांत्रिक तरीके से लड़ें, सैद्धांतिक तरीके से लड़ें, राजनीतिक रूप से हम लोगों को परास्त करें। दोबारा अगर इस प्रकार की गतिविधि हुई तो हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के भी धैर्य की सीमा है। और मैंने तो अभी कुछ कहा ही नहीं है। जब मैं कहना शुरू करूंगा तो बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी, क्योंकि तब मैं ये परिभाषित करूंगा कि वो स्पेंट फोर्स है क्यों। पूरा राजस्थान जानता है इसको। तो मेरा आग्रह है, बड़े नेता हैं बेचारे, परेशान है, मैं जानता हूं, अपनी पार्टी में ही परेशान है। अपनी पार्टी में लड़ ले पहले, फिर दूसरी पार्टी से लड़ लेंगे। राधा मोहन के बयान के बाद प्रदेश भर में यूथ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। बुधवार को यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया। जयपुर में पीसीसी के बाहर प्रभारी का पुतला जलाया गया। वहीं शाम 4 बजे बीजेपी कार्यालय के सामने भी विरोध प्रदर्शित किया गया। भाजपा कार्यालय के बाहरी पोस्टों पर भी स्याही फेंकी गई। युवा कांग्रेस का कहना है कि राधा मोहन अग्रवाल लगातार कांग्रेस नेताओं के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, जिसका वे विरोध कर रहे हैं। भाजपा प्रदेश प्रभारी ने दौसा और टोंक जिले में कांग्रेस के इतिहास को लेकर विभिन्न विवादित बयान दिए थे, जिसके चलते यह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इस पूरे मामले पर सचिन पायलट ने कहा, मैं कोई अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं करता। पायलट ने कहा कि आगे क्या होगा यह जनता तय करेगी। प्रदेश में उपचुनाव होंगे, जो मुझे जानते हैं वे कहेंगे कि मैंने कभी मर्यादा और संयम की सीमा नहीं लांघी। इस बात से हमारे बड़े से बड़े विरोधी भी सहमत हैं।
सचिन ने कहा, हम उस कांग्रेस से हैं जिसका 130 साल पुराना इतिहास है। हम सत्ता पक्ष और विपक्ष, सत्ता में बैठे लोगों सबको साथ लेकर चलते हैं। हमने वैचारिक रूप से बड़े नेताओं का भी विरोध किया, लेकिन भाषा का स्तर कभी गिरने नहीं दिया। चाहते हैं कि राजस्थान की जो पुरानी परंपरा है, यहाँ पर अतिथि देवो भव, यहाँ जो भी आएगा उसका स्वागत है, अपनी बात को रखें, पूरा अधिकार है, बात बोलनी भी चाहिए। लेकिन मैंने हमेशा संयमित और मर्यादापूर्ण भाषा का प्रयोग किया है, हमेशा से, और आगे भी करता हूँ। राजस्थान में 6 सीटों पर उपचुनाव है, उसको लेकर कांग्रेस हमारे तमाम नेता तैयारी कर चुके हैं, कल भी मीटिंग हुई है, आज भी मीटिंग हो रही है, कार्यकर्ता नेता एकजुट हैं, और मुझे लगता है कि जो परिणाम लोकसभा में आए हैं उसको देखकर अब हवा कांग्रेस की आने वाली है और भाजपा का जाना तय है। 6 की 6 सीटों पर हम लोग जीत कर आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। देवेंद्र यादव को 7 दिन रिमांड पर आगे बढ़ा दिया रिमांड। कश्मीर में जो गठबंधन हुआ है कांग्रेस का, उसको लेकर 10 सवाल करेंगे। तो गठबंधन हम लोगों ने किया है जम्मू कश्मीर की भलाई के लिए किया है। वहाँ पर जो हालात बने हुए हैं, वहाँ पर जो लोगों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, विकास में बाधा बन रही थी, केंद्र सरकार दिल्ली से वहाँ शासन कर रहा था, तो वहाँ लोगों को जमहूरियत में विश्वास हो, हमने गठबंधन किया है। गठबंधन हम लोगों ने किया इंडिया अलायंस का, कोई नया गठबंधन नहीं है। इंडिया अलायंस का गठबंधन लोकसभा से पहले हुआ था, हमारा लोकसभा में था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब गठबंधन किया था पीडीपी के साथ, सरकार में शामिल रहे थे, बाद में उनको जेल में बंद किया था, तो वो उनकी कथनी करने में बहुत फर्क है। भाजपा बोलती कुछ है, करती कुछ है, जनता सब समझ चुकी है। देवेंद्र यादव से मिला था जेल के अंदर, और हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन पॉलिटिकल लड़ाई भी लड़ेंगे। उनको साजिशपूर्ण तरीके से जानबूझ के फंसाने की कोशिश सरकार कर रही है, क्योंकि देवेंद्र यादव मुखर होकर सरकार को चुनौती देते थे, उनको जानबूझ के अलग अलग केसों में फंसाया जा रहा है, और जनता षड्यंत्र का पर्दाफाश करेगी। कुल मिलाकर कांग्रेस के कुछ नेता यह भी कहते हैं कि राधा मोहन अभी नए राजस्थान में आए हैं, उन्हें कोई जानता नहीं है, इसलिए इस तरह सुर्खियां बटोरने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं। खैर, ये राजनीतिक बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप अभी उपचुनाव तक सियासी पारा बनाए रखेंगे। इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।